सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कामिनी रॉय, ये तुम्हारा आखिरी शो है। इसके बाद शादी और फिर अलविदा। वेल बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। मिस्टर दास आप लोगों के ग्रुप की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए हैं, बहुत इंप्रेस हुए हैं और आपके दूसरे प्ले को पूरी तरह स्पॉन्सरशिप देने का वादा किया है। चूंकि ये तुम्हारे ग्रुप का पहला प्रोफेशनल प्ले होगा, इसलिए मिस्टर दास चाहते हैं कि आप लोग कोई ऐसा नाटक चूज करें जो नाटक की दुनिया में तहलका मचा दे। मिस सन्याल, हमने प्ले सेलेक्ट कर लिया है। इस प्ले ने वाकई 20 साल पहले तहलका मचा दिया था। हमें यकीन है कि मिस्टर दास इस प्ले को कभी ना नहीं कहेंगे। तुम किस नाटक की बात कर रहे हो? वही एक जोकर की मौत। जोकर की? ये नहीं हो सकता। तुम लोग ये प्ले नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम लोग इस कहानी का इतिहास नहीं जानते हो। ना जाने कितनी मौतों की कहानी जुड़ी है इस नाटक के साथ। मिस सान्याल, आप इस दौर में भी ऐसी बातों पर विश्वास रखती हैं? क्योंकि मैं इस प्ले से होने वाली तबाही की गवाह हूं। 20 साल पहले हमने ही इस प्ले को स्पॉन्सर किया था। फिर भी आप ये कह रही हैं? आपको याद है इसी प्ले ने कला नाट्य मंदिर में 250 से ज्यादा सक्सेसफुल शोज किए थे? याद है। और ये भी याद है, इस नाटक के आखिरी शो से पहले इस प्ले की मेन किरदार कामिनी रॉय का कत्ल हो गया था और उसके बाद से आज तक नाट्य कला मंदिर आबाद नहीं हो पाया। राजकुमारी का जो किरदार कामिनी रॉय करती थी, दोबारा फिर कोई नहीं कर पाई। वो किरदार मैं निभाने के लिए तैयार हूं। क्या? हाँ, मैं ये किरदार निभाना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है मिस दामिनी, मिस्टर दास इस प्ले को कभी स्पॉन्सर नहीं करेंगे। नहीं मिस सान्याल, मैं इस प्ले को जरूर स्पॉन्सर करूंगा। लेकिन मिस्टर दास, आपने खुद ही तो कहा था कि... और यह भी मैं ही कह रहा हूं मिस सान्याल। एक्चुअली मिस दामिनी का आत्मविश्वास देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह प्ले दोबारा जरूर होगा। मिस दामिनी में मुझे कामिनी रॉय की झलक दिखाई दे रही है। आप लोग प्ले की तैयारी कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी मिस्टर दास, यस प्लीज। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम ये प्ले वहीं करना चाहेंगे, आपके नाट्य मंदिर में। व्हाई नॉट? एक्चुअली वो थिएटर तो काफी अरसे से बंद ही पड़ा हुआ है। आप लोग चाहें तो वहां रिहर्सल भी कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। माय गॉड, ये थिएटर तो वाकई डरावना लगता है। कम ऑन निकी, मुझे तो ये डरावना कम और रोमांटिक ज्यादा लगता है। रोहन कुमार, अगर तुम ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश न करो तो बेहतर है, समझे? उफ़ो कमल, वो तो ऐसे ही एक बात कह रहा था और कुछ गलत भी नहीं है। मुझे भी ये जगह कुछ रोमांटिक लगती है। एक्सक्यूज मी, हम लोग यहाँ रोमांस करने नहीं, प्ले की तैयारी करने आए हैं। एंड प्लीज रिमेंबर दैट। आप लोग एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि कामनी रॉय का जिस जोकर ने कत्ल किया था, कहते हैं आज भी उसका भूत यहाँ भटकता है। कमल, कमल वहां कोई है? कौन है? कौन है यहाँ? हेलो मिस्टर निहाल। हाय एवरीबॉडी। ओ मिस्टर भटनागर, आपने तो हमें डरा ही दिया था। एनीवे, ये मिस्टर भटनागर हैं, इस थिएटर के केयरटेकर। और मिस्टर भटनागर, ये कमल है। हेलो। ये रोहन, शोभना, निकिता, और ये हर्ष और दामिनी। हाय। दामिनी, आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी लगती है। हो सकता है मल्हार फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दामिनी को मिला है। ओह, वंडरफुल। मिस्टर भटनागर, ये लोग यहाँ पर वही प्ले करने वाले हैं, एक जोकर की मौत। और दामिनी वही रोल करने वाली है जो कामनी रॉय के बाद कोई नहीं कर पाई। मैं भी नहीं। कितनी बेरहम निकली ये कामिनी देवी, जीते जी तुम्हारा रोल तुमसे छीन लिया और मरने के बाद तुम्हारा ख्वाब भी उसने पूरा नहीं होने दिया। छोड़िए मिस्टर भटनागर। मिस्टर भटनागर, क्या ये सच है कि वो जोकर अब भी भूतों की तरह मंडराता है? पता नहीं भाई, लोग तो यही कहते हैं। कामिनी की हत्या करने के बाद वो तो ऐसे गायब हुआ कि बस। कामनी रॉय का कत्ल उस जोकर ने नहीं किया था मिस्टर भटनागर। अगर जोकर ने कत्ल नहीं किया तो वो फरार क्यों हो गया? वो फरार नहीं हुआ था, उसे इसी थिएटर के अंदर कहीं गायब कर दिया गया था। तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो? तुम क्या जानते हो जोकर के बारे में? वो मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो जोकर जिसका नाम राकेश रंजन था मेरे पिता थे। ये राकेश का मेकअप रूम हुआ करता था। यहाँ आज भी हर चीज बिल्कुल वैसी ही है। वैसे यहाँ 3 रूम और भी हैं। उनमें से एक रूम कामनी रॉय का भी है। आप लोग आइए, मैं दिखाती हूँ।
ये वाला रूम कामनी रॉय का था, उसका खून वहीं हुआ था। वैसे उसके कत्ल के बाद से ये रूम आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस सन्याल, मैं ये रूम में रहना चाहूंगी। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी? आखिर तुम समझती क्यों नहीं? क्या हर्ज है मिस सान्याल? अगर मिनी वो कमरा इस्तेमाल करना चाहती है तो अच्छी बात है ना। ठीक है, आप लोग जैसा चाहें वैसा करें। मैं यहां से जा रही हूं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मिस्टर भटनागर से कह दीजिएगा। चलो मिनी, देखे तो सही कामनी रॉय का वो मकबरा। ये कामनी रॉय की तस्वीर है ना? कमाल है, तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी शक्ल भी कामनी रॉय से मिलती है। अगर कामनी रॉय की कोई बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हर्ष, कामिनी रॉय का कत्ल किसने किया होगा? ऑफ कोर्स उस जोकर ने, और कौन करे? लेकिन रोहन तो कह रहा था कि वो बेचारा रोहन, उसे क्या पता कि कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हम लोग नीचे कैंटीन में जा रहे हैं, तुम लोग आ रहे हो क्या? हाँ, तुम लोग जाओ राते। हर्ष, चलो एक कप कॉफी पीते हैं, फिर रिहर्सल करते हैं। श्योर। हमने वहां कोई है? कहाँ? वहां उस अलमारी में। और हर्ष, अलमारी में कोई कैसा सकता है? विश्वास करो, कोई है उस अलमारी में। हर्ष, तुम्हें वहम हो रहा है। अभी अभी तो हमने ये रूम खोला है। My God, it's just a dummy. Oh my God, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब मुझे भी डर लग रहा है हर्ष। तुम चलो यहाँ से प्लीज। Come on. मुझे लगा पता नहीं, लेकिन ये डमी यहाँ आई कैसे? मुझे कुछ नहीं जानना, तुम चलो यहाँ से। Oh my God. निकी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। छोड़ो मेरा हाथ। निकी प्लीज। रोहन, निकी का हाथ छोड़ो। तुम अपना काम करो, मैं निकी से बात कर रहा हूँ। निकिता तुमसे बात करना नहीं चाहती। निकी, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निकी। आई रियली लव यू निकी, प्लीज। लेकिन निकी तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं निकी,
तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मेरा दिल इस तरह नहीं तोड़ सकती हो। तुम इस तरह मुझे कैसे ठुकरा सकती हो निकी? निकी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रोहन, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे डैडी ने की थी। एक ऐसी लड़की पे अपना प्यार लुटा रहे हो जो प्यार का मतलब जानती ही नहीं। ओह, तो तुम्हें प्यार का मतलब मालूम है, तो तुम ही क्यों नहीं सिखाती इसे प्यार? निकी, एक्सक्यूज मी। निकी प्लीज। निकी, अरे क्या हुआ इसे? कहाँ गई? क्या हुआ? तुम्हें इन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। ये निकिता और रोहित का पर्सनल मामला है। आई एम सॉरी दामिनी, मगर मैं क्या करूं? निकिता की परेशानी देखकर मुझे बीच में बोलना पड़ा। अब कहाँ गई वो? पता नहीं, रोहन भी चला गया। अरे बाप रे, अब ये दोनों लड़ना शुरू कर देंगे। चलो आओ चलकर देखें। नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं है। और रोहन भी कहाँ चला गया? निकिता, निकिता, निक्की, कहाँ हो तुम? निकिता, निक्की, निकिता,
कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? निकिता? निकिता? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? निकिता? वो मुझे मार डालेगा। उसने कमल को भी मार डाला। कौन? किसको मार डालेगा? मुझे मत मारो। अरे मत मारो, मुझे मत मारो। कम ऑन शोभना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? हाँ, ये तो मैं हूँ हर्ष। हर्ष, तुम जोकर की माँ में क्या कर रहे हो? भाई सोचा थोड़ा सा तुम सबको डरा लूं, लेकिन ये तो ज्यादा ही घबरा गई। मिनी, यही है वो खूनी। इसने कमल को मार डाला। What nonsense! मैं भला कमल को क्यों मारूंगा? हाँ? हाँ, कमल की लाश अभी भी वहीं होगी। चलो मैं दिखाती हूँ। देखो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो खुद देख लो। यहाँ तो कुछ नहीं है। लगता है तुमने जागते हुए कोई सपना देखा होगा। मैं सच बोल रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से कमल की लाश यहाँ देखी थी। अगर कमल की लाश यहाँ थी तो कहाँ गई? मुझे तो लगता है जिस तरह मैंने मजाक किया था, उसी तरह कमल ने भी मजाक किया होगा। लेकिन वो जोकर कौन था? रोहन कुमार, तुम भी वही गलती कर रहे हो, वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे बाप ने की थी। रोहन, ये क्या पागलपन है? पागलपन? तुम ठीक कह रही हो दामिनी, मैं पागल हो चुका हूँ। I've gone mad, मैं निकिता के प्यार में पागल हो चुका हूँ। निकिता कहाँ है रोहन? क्या मतलब? वो निकिता गायब है और कमल का भी कुछ पता नहीं है। क्या? Oh my God! निकिता और कमल? कहीं कमल निकिता के साथ में? मैं कह रही हूँ कमल मर चुका है। मेरे सामने जोकर ने उसे मारा है। फिर वही बकवास। मैं सच कह रही हूँ, जोकर ने कमल को मार दिया है। किस जोकर की बात कर रही हो तुम? मेरे बाप की, जो 20 साल पहले मर चुका है? हमें मिस्टर भटनागर से बात करनी होगी। हर्ष, शोभना ठीक कह रही है। इस थिएटर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो, तुम चलो। जोकर है यार। कहाँ है जोकर? कहाँ है जोकर? मुझे पागल कह रहे हैं। अरे खुद पागल हो गए ये लोग।
भटनागर! मिस्टर भटनागर! मिस्टर भटनागर! मिस्टर भटनागर! ये देखो। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद लौटूंगा। भटनागर! वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब क्या करें? हर्ष! ये तो कमल है। मैंने कहा था ना मिनी, मैंने कहा था ना, उस जोकर ने इसकी जान ली है। अब क्या करें? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पागल मत बनो, पुलिस हमें ही मुजरिम ठहराएगी। वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी। मुझे लगता है कि उस जोकर ने निकिता को भी मार दिया है। वो हमें भी मार डालेगा। नहीं, नहीं, मैं इंस्पेक्टर भारत को फोन करती हूँ। फोन डेड है। ये फोन भी डेड है। मैं कहती हूँ हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। शोभना ठीक कह रही है, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, एक रास्ता है, एक रास्ता है। मैंने रोहन के पास मोबाइल फोन देखा था। हाँ, चलो। हाँ, चलो। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं दामिनी बोल रही हूँ, कला नाट्य मंदिर से। यहाँ हमारे एक साथी का खून हो गया है, और बाकी के साथी कहाँ गए हमें पता नहीं। मेरे साथ हर्ष पता नहीं कहाँ चला गया। प्लीज चलिए। ओके। जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। एक बार तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूँ। तुम ना, तुम्हारी सूरत उस कामनी रॉय से हूबहू मिलती है। तुम्हें देखकर मेरा 20 साल पुराना जुनून फिर से जिंदा हो गया है। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया हूँ, और पागल अपनी मनमानी करते हैं, और मैं अपनी कामनी हासिल करके रहूंगा। मत छुओ मुझे। I hate you। मुझे तुमसे घृणा आती है। Shut up! Shut up! लगता है दामिनी, तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगी। खबरदार! चाकू नीचे फेंक दो, वरना अपने जिस्म में होने वाले सुराख के जिम्मेदार तुम खुद होगे।
मिस्टर श्रीवास्तव, कला नाट्य मंदिर पहुंचो। कला नाट्य मंदिर, क्विक। यप। पुलिस, पुलिस। इंस्पेक्टर भारत नाम है मेरा। इंस्पेक्टर भारत, इंस्पेक्टर भारत, दामिनी को बचा लीजिए, दामिनी को बचा लीजिए। दामिनी इज सेफ। दामिनी को कुछ नहीं होगा। तुम कौन हो? और ये जख्म कहां से आया? तुम? मैं हर्ष। जोकर ने मुझ पर वार किया, मगर मैं बच गया। कौन जोकर? वो पागल है इंस्पेक्टर भारत। अगर आप नहीं आते तो सचमुच मेरा खून कर देता। दामिनी, मुझे तो ये सब कुछ एक ड्रामे की तरह ही लग रहा है। बकौल आपके वो जोकर उर्फ राकेश रंजन, जिसने 20 साल पहले मिस कामिनी रॉय का खून किया और गायब हो गया, वो अचानक फिर वापस कैसे आ गया? सर, निकिता की लाश हमें मिल गई है। और सर, लाश के पास एक कंकाल भी पड़ा हुआ था जिसके हाथ में ये ब्रेसलेट था। ये रहा। राकेश रंजन, अगर वो कंकाल राकेश रंजन का है तो फिर वो जोकर कौन है? हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है दामिनी? नहीं, एक्चुअली ये मेरी गलती है। मुझे इन लोगों को इस थिएटर में ये नाटक करने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। आपकी तारीफ? वेल मिस्टर भारत, माय नेम इज के दास। आई एम द ओनर ऑफ दिस थिएटर। प्लीज टू मीट यू मिस्टर दास। सेम हियर। उसे दामिनी ने आपके बारे में जिक्र किया था। और आप मिस सन्याल है ना? मिस सुमिता सन्याल, राइट? जी हाँ। और ये है मिस्टर भटनागर। आई एम रियली वेरी सॉरी इंस्पेक्टर। मुझे इन लोगों को यहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था। मिस्टर भारत, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि राकेश ने कामिनी का बदला इन मासूम लोगों की जान लेकर क्यों लिया? आपको जानकर हैरत होगी मिस्टर दास, ये जितने भी खून हुए हैं, इसमें से एक भी खून राकेश रंजन ने नहीं किया है। What? जी हाँ मिस सन्याल, कातिल कोई और है मिस सन्याल। किसी ऐसे शख्स ने जिसने जोकर का मास्क पहनकर 20 साल पहले कामिनी रॉय का खून किया, उसके बाद राकेश रंजन को मारा और उसे गायब कर दिया ताकि शक राकेश रंजन पे जाए। अगर ये कत्ल राकेश रंजन ने नहीं किया तो किसने किया? किसी ऐसे शख्स ने मिस्टर हर्ष, जो इस थिएटर के चप्पे चप्पे से वाकिफ, जो इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी से वाकिफ है, ये जानता है कि कौन सा दरवाजा कहां खुलता है। मिस्टर भटनागर, आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं बाय द वे? जी नहीं तो। मिस्टर दास, आप तो किसी ऐसे शख्स को जानते ही होंगे, क्योंकि 20 साल पहले ये प्ले आप ही ने लॉन्च किया था ना, इसी ऑडिटोरियम में। मिस सन्याल, ये कामिनी रॉय का रोल आप करने वाली थी ना? फिर बाद में कामिनी रॉय ने ये रोल आपसे छीन लिया, इसलिए आप कामिनी रॉय से थोड़ी नफरत सी करने लगी। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस सन्याल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बल्कि मिस्टर दास चाहते थे कि वो रोल काम नहीं करे, इसलिए मैंने वो रोल छोड़ दिया था। यानी मिस्टर दास कामिनी जी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं कहना ये चाहता हूं मिस्टर दास कि आप मिस कामिनी रॉय को हासिल करना चाहते थे, इसलिए आपने प्ले शुरू किया, उस पर बहुत दौलत लुटाई, लेकिन आपकी दौलत के सामने उसने घुटने नहीं टेके, बल्कि किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। और यह आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ मिस्टर दास, इसीलिए आपने मिस कामिनी रॉय का खून कर दिया। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा मैं मिस सन्याल, ये हकीकत है। और जब 20 साल के बाद इन्होंने एक दिन अचानक दामिनी को देखा तो इनके अंदर का जुनून, अंदर का पैशन जाग गया, क्योंकि दामिनी की शक्ल मिस कामिनी रॉय से हूबहू मिलती थी बाय कोइंसिडेंस। इसीलिए इन्होंने दामिनी के ग्रुप को इस हॉल में रिहर्सल करने की इजाजत दी। एम आई राइट मिस्टर दास? और वो जोकर जिसने ये सारे खून किए हैं वो कोई और नहीं, आप हैं मिस्टर दास। पागल तो नहीं होगा इंस्पेक्टर? क्या सबूत है आपके पास? ये दस्ताने देख रहे हैं मिस्टर दास? ये आप ही के दस्ताने हैं मिस्टर दास। अफरा तफरी में जब हड़बड़ी में आप ये दस्ताने निकाल रहे थे तो आपकी पहली उंगली की रिंग में एक धागा सा फंस गया। जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तब मैंने इस बात को नोट किया। जुड़लाइए इसे। ये धागा मेरे किसी कपड़े का भी तो हो सकता है। चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। ये खून आपके उस जख्म से बह रहा है मिस्टर दास जो मेरी गोली ने आपको दिया है। बहुत कोशिश की आपने छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं पाए मिस्टर दास। Am I right? मिस्टर दास, आपने कामिनी को मारा था? और क्या करता? अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होते हुए देखता? अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और की होते हुए भी नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। लेकिन तुमने उन मासूम लड़के लड़कियों को क्यों मारा? लड़की, क्या नाम है उसका? निकिता। उसने राकेश रंजन के कंकाल को देख लिया था, इसलिए उसको तो मरना ही था। उसके बाद मुझे मजा आने लगा। लोगों की आंखों में मौत का डर देखकर मुझे आनंद आता था, मगर मुझे कामिनी को भी तो हासिल करना था। ये सब के सब उसके बीच में आ रहे थे, इसलिए मैंने एक एक करके सबको मार दिया, सबको। लेकिन किस्मत ने मेरा फिर भी साथ नहीं दिया। मेरी कामिनी मुझे नहीं मिली, मगर किस्मत हर बार मुझसे नहीं जीतेगी। इस बार मैं जीतूंगा इंस्पेक्टर। मैं लिखूंगा अपनी कहानी का अंत। एक जोकर की मौत। मिस्टर दास! ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर साहब, ये सचमुच पागल आदमी था। जुर्म करने वाला हर शख्स पागल ही होता है मिस दामिनी। अगर इंसान होशो हवास में रहे तो फिर इस दुनिया में कोई जुर्म ही ना हो।